Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Studies CSIR Net channel. So dear all, you are at the Wi-Fi Studies CSIR Net channel and in the class Super Quotient series. My referral code is अमित स्टेन। देखिए इसका बहुत एडवांटेज है, इससे जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, तो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर द टू टेक द सब्सक्रिप्शन। सो सुपर क्वेश्चन सीरीज दैट मीन्स हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, या तो वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे या फिर कोई लॉजिक होगा या उसकी कोई जो ऑप्शंस होंगे उसमें ऐसी कोई टेक्निक छुपी हुई होगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हम कहाँ हैं? हम हैं वाईफाई स्टडी CSI नेट प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं मैं सुपर क्वेश्चन सीरीज में हूँ, तो कुछ लोग हो सकता है नए हो, उनको ना मालूम हो कि मेरी अदर क्लासेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपनी अदर क्लासेस के बारे में क्या है। देखिए सबसे पहले दिया गया है यहाँ रेगुलर क्लास के बारे में। रेगुलर क्लास क्या होती है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, रेगुलर क्लास का मतलब है एक ऐसी क्लास जिसमें मैं रेगुलरली कोई ना कोई नया कंसेप्ट CSIR नेट के कंटेंट से लेके आता हूं आप लोगों के लिए, और उसी पे ही फोकस किया जाता है, उसकी थ्योरी डिस्कस की जाती है, समटाइम कुछ की पॉइंट्स और कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बट मेन फोकस जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पर। नाउ देन अनदर वन इज ये कब होती है? ये होती है जी 7 PM पर, और मंडे टू फ्राइडे होती है। ठीक है, कहाँ होती है? ये होती है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे। सर ये वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल क्या है? ये नेचुरल क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, आप YouTube पे जाइए और YouTube पे जाने के बाद वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल लिखिए। जैसे ही आप वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल वहां पर लिखेंगे, सो आपको क्या मिलेगा? एक चैनल मिलेगा जिसपे लिखा होगा वाईफाई स्टडी CSIR नेट। उस पर क्लिक कीजिएगा और प्ले लिस्ट में जाके मेरी सारी वीडियोज को वहां से एक्सेस कर सकते हैं। राइट, जैसे कि हमें मालूम होता है कि हमारा घर कहाँ है, एक एड्रेस दिया जाता है कि भाई ठीक है एक चिट्ठी है, पोस्ट करना है, कहाँ पहुंचानी है? उस पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो सेम थिंग ये वीडियो सब एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाती हैं। ये होम की तरीके से काम करता है, और उस होम का नाम है वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। यानी कि CSIR नेट के जितने भी हमारे पास एजुकेटर्स हैं, सो वो क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे अपने अपने वीडियोस द रिलेटेड कंटेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो वहीं पे रखे जाते हैं। ठीक है ना? सो दैट इज अ थिंग। Now then come to the another one, super question series। सुपर क्वेश्चन सीरीज क्या होता है? सुपर क्वेश्चन सीरीज मंडे टू फ्राइडे होती है, 12 नून पर होती है, और ये भी कहाँ? वाईफाई स्टडी CSIR नेट प्लेटफॉर्म पर ही होती है। सुपर क्वेश्चन सीरीज में अब भी हैं हम, ये 12 नून पर एवरीडे होता है। ठीक है जी, कब एवरीडे का मतलब? मंडे टू फ्राइडे है जी यहाँ पर। सो दैट इज द थिंग। तो चलिए आपको ये पता लग गया मेरी रेगुलर क्लास के बारे में, सुपर क्वेश्चन सीरीज के बारे में। तो क्या सर इसके अलावा भी क्लास होती है? तो आंसर आता है यस, इसके अलावा भी हमारी क्लास होती है। क्या है? सो कम टू दिस वन, दिस इज ए स्पेशल क्लास। सर ये स्पेशल क्लास क्या है? और इसका प्लेटफॉर्म तो आपने लिखा है अनअकैडमी। सो व्हाट डू यू मीन बाय द अनअकैडमी? देखिए अनअकैडमी लार्जेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सो दैट मीन्स, तो सर हम इसकी क्लासेस को क्या एक्सेस कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये आप ही सभी लोगों के लिए हैं। ये क्लासेस क्या होती हैं? ये क्लासेस होती हैं जी फ्री। दिस आर द फ्री क्लासेस। और कब होती हैं? ये 9:30 पर होती हैं जी। लेकिन क्या करना होगा आपको? आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, अपने मोबाइल में जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट मेक एन अकाउंट ऑन द ऐप, और अकाउंट बनते ही आप मेरी सारे क्लासेस, स्पेशल क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। तो सर स्पेशल स्पेशल क्लास में आप क्या करते हैं? स्पेशल क्लास में मैं कह सकता हूँ सिंपली कि जो हमारे पास सुपर क्वेश्चन सीरीज थी उसका यही जर्नलाइजेशन है। दैट मीन्स यहाँ वहाँ जो हमने क्वेश्चंस किए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे लेके आते हैं, यहाँ 15 20 समटाइम 25 क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर देते हैं एक ही लेक्चर में। सो दैट इज ए गुड थिंग। ये उसका बस सेम कंसेप्ट को डिस्कस करना, साथ साथ क्या करना जी, कंसेप्ट के साथ हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे उसके की पॉइंट को, और किस तरीके से ऑप्शन को हमने डिस्कार्ड किया, ये सारे पॉइंट्स को। ये फ्री होती है, आप कर सकते हैं। सो फ्री होने से क्या मतलब है सर? इसका मतलब नीचे वाली में कोई गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है जी। इसमें भी आपको क्या करना होगा, प्लस क्लासेस फ्री नहीं होती हैं बस, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। क्यों लेना होगा सर? ऐसा क्या है इस क्लास में? यस, इस क्लास के अंदर अच्छे पॉइंट्स छुपे होते हैं। जैसे कि क्या पॉइंट्स? हम इसके अंदर कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं।
पूरा कोर्स कराया जाता है। जो भी व्यक्ति सब्सक्रिप्शन लेगा उसका कोर्स कराया जाएगा। और देखिए सब्सक्रिप्शन लेने का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि आप लाइव बैठे हैं, आप पूरा डिटेल हमसे एनालिसिस कर सकते हैं कि सर हमारी यहाँ गलती हो रही है, ये पॉइंट पे गलती हो रही है, तो उन सारे पॉइंटों को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्लस पे मिलती हैं। पीडीएफ आपको दिया जाता है, जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको, मॉक टेस्ट लगाने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर सो दैट यू हैव टू आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्या प्रोसीजर है सब्सक्रिप्शन लेने का? चलिए मैं आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है आपको। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, जो कि अभी मैंने वहां पर लिखा था अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, देन यू हैव टू गो टू द कैटेगरी नेट एग्जाम। जैसे ही आप नेट एग्जाम की कैटेगरी पे गए, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पर एंड देन क्लिक कीजिएगा गेट सब्सक्रिप्शन बटन पर और आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचे, यू विल सी दैट you can easily see that 1 month subscription, 3 month subscription, 6 month subscription and 12 month subscription and 24 month subscription के बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। क्या मतलब, क्या डिटेल दी गई है भाई? यहाँ पे दिया गया है आपको कि आपके पास जो 24 मंथ सब्सक्रिप्शन है वो 16,800 का है, ठीक है, 12 मंथ का 11,550 रुपए का है, 6 मंथ का 9,450 रुपए का, इस तरीके की डिटेल दी गई है। यानी कि मंथ वाइज जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं उसके रिस्पेक्टिवली यहाँ पर दिया गया है कि भाई उसके लिए हमें कितना चार्ज देना होगा। दैट इज अ थिंग। नाउ देन आप अगर ऑन एवरेज देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट पड़ती है, अगर आपने रेफरल कोड ये यूज कर लिया अमित S10, व्हाट इज द रेफरल कोड? द रेफरल कोड इज द अमित S10, अमित S10। इस रेफरल कोड को यूज करते हो तो आपको क्या होगा, आपको जो 16,800 था वो 15,120 हो जाएगा और जो 11,550 था वो 10,395 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना जी, तो आपको ज्यादा फायदा है 6 महीने से लेने बेटर हम 12 मंथ का ले लें, ठीक है ना। सो आप नोटिस कीजिए सिर्फ 1,000 रुपए के डिफरेंस में हम 6 महीने के डिफरेंस को देख सकते हैं। यहाँ पर 6 महीने का डिफरेंस हो जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपए का, यानी कि 1,000 रुपए में अगर हम और ऐड कर देते हैं, आप 6 महीने का लेकर के आप ये सोचो कि 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा डाल दे तो आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मच बेटर जी, सो गुड। सो ये डिटेल हो गई है सब्सक्रिप्शन के बारे में कि सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हैं प्लस क्लासेस को एक्सेस करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ वीडियोस की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम किसी वर्क को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हम CSI नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो भाई है क्या, हमें कितना फेलोशिप मिलता है, क्या स्ट्रेटजी है, पिछली कट ऑफ क्या गई है, क्या स्ट्रेटजी पैटर्न रहा है, ऐसी सारी बातों को हम करते हैं इस वीडियो के अंदर। क्या है इसका नाम? CSIR मैथमेटिकल साइंसेज स्ट्रेटजी एंड एग्जाम पैटर्न। तो इसमें जाते ही आप वीडियो को जैसे ही क्लिक करेंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे, मेरे सर्च भी कर सकते हैं इस टाइटल से, बाय मी नेम से भी कर सकते हैं मेरी सारी वीडियोस को, ठीक है। सो दैट मीन्स आपने जैसे ही लिखा वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल, आपको ये मिल जाएगा। आफ्टर दैट सेकंड है हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स। देखिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, सो दैट्स अ थिंग जो कि इसमें यहाँ डिस्कस की गई है कि हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स। तो CSIR नोट्स को मैनेज करने के लिए ये भी एक वीडियो तैयार की गई है, बिगनर्स के लिए भी और जो ओल्ड स्टूडेंट है उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। उसके बाद दिया गया है इनक्रेडिबल बुक लिस्ट फॉर द CSI एंड मैथमेटिकल साइंसेज। भाई क्या क्या बुक्स हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए, सो दैट मीन्स इसकी भी डिटेल यहाँ पर दी गई है। सो बहुत सारी वीडियोस हैं बट मैंने यहाँ 3 जो कि हम जब स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट पता होना चाहिए उन्हीं के बारे में डिस्कस किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं कि क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस है जो कि हमें स्टार्ट करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया गया है? लेट fz बी एन एंटायर फंक्शन एंड, हमें क्या दिया गया? फंक्शन एंटायर है और उसके साथ एक प्रॉपर्टी दी गई है, क्या? f ऑफ z का मॉडुलस क्या है? इज लेस और इक्वल टू √2 mod ऑफ z टू द पावर कितना क्या दे दिया है? 7/3 फॉर ऑल z बिलोंग्स इन C। देखिए हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है क्या दिया गया यहाँ पर? z बिलोंग्स इन C, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट। देन fz इज, क्या हो सकता है fz? कांस्टेंट हो सकता है, जीरो हो सकता है, cz³ हो सकता है, cz² हो सकता है, c बिलोंग्स इन C और C यस ये तो C के अंदर ही है दोनों के दोनों, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसको सोचने के लिए हम क्या करें भाई, क्या थ्योरम लगाएं, कौन सा रिजल्ट लगाएं? ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। क्या रिजल्ट कहता है? अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, आपके पास फंक्शन यहाँ पर तो एंटायर भी दिया हुआ है, सो दैट मीन्स अगर हमारे पास फंक्शन एंटायर है और ये कंडीशन दी हुई है तो हम क्या कहते हैं?
अगर ये कंडीशन दी हुई है, हमारे पास रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? ये जनरलाइजेशन है आपका सिंपली लिवलियस थ्योरम का। क्या? अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेस और इक्वल टू है m टाइम ऑफ z टू द पावर अल्फा के, ठीक है, और किसके लिए? फॉर ऑल z बिलोंग्स इन C, आपका फंक्शन एंटायर ही है। दिस इज अ गुड थिंग। नाउ देन आपका फंक्शन क्या होगा? देन f of z is nothing, that is equal to, but be careful, I am talking about the all C. then fz is equal to what? fz की वैल्यू क्या होगी? fz is equal to सिंपली क्या, ये बन जाएगा आपके पास, कोई भी स्केलर ले लीजिएगा, कोई कांस्टेंट c इनटू जो भी ये आपके पास अल्फा है, ये अल्फा को ध्यान रखिएगा, दिस इज जस्ट ए की पावर, मैं कहूँगा यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आने वाली है ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा। ओके, सो आप अपने केस में आप देखिए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कोई भी वैल्यू, दिस इज जो भी वैल्यू दी हुई हो यहाँ पर, तो आपको नो मैटर आपका, बट फंक्शन जो बनने वाला है दैट विल बी द दिस फंक्शन। सो नाउ देन व्हाट इज दिस? fz इज इक्वल टू cz की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 7/3 कितना आ गया आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर? दैट इज इक्वल टू 2, सो दिस इंप्लाइज दैट fz इज इक्वल टू cz स्क्वायर, लेकिन इन केस ऑफ फॉर ऑल z बिलोंग्स इन C। देखिए अगर ये फॉर ऑल z नहीं होगा तो ऑप्शन अलग होता है जी, ठीक है ना, सो वहाँ अलग रिजल्ट होता है। सो ये किससे हमने कौन सा रिजल्ट अप्लाई किया? हमने अप्लाई किया जर्नलाइज्ड किसकी फॉर्म? हमने अप्लाई की जर्नलाइज्ड लिवलियस थ्योरम की, ठीक है, लिवलियस थ्योरम में यूज कर लिया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन देता है? लेट अस सी, हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एन ओपन मैपिंग फ्रॉम सी टू सी। कौन सा है ऐसा जो कि आपका ओपन मैपिंग फ्रॉम सी टू सी नहीं देता है? ओपन मैपिंग क्या क्या कहती है? आपको पास फंक्शन आपका फंक्शन एनालिटिक है, वो क्या कर रहा है? तो वो ओपन डिस्क को ओपन पे मैप करेगा। सो जो बात उसने कही आपकी एनालिटिक की, ठीक है, हम बात करते हैं और किसका? नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की बात करता है हमारे पास, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। सो यहाँ पर क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट एन ओपन मैपिंग फ्रॉम सी टू सी? एफ जेड इज इक्वल टू व्हाट? ई की पावर जेड स्क्वायर। हम ऐसे फंक्शन को जानते हैं, ई टू द पावर क्या दिया गया है? एफ जेड। भाई ये फंक्शन एनालिटिक होता है अगर ये आपका एनालिटिक हो, ठीक है, देन होल फंक्शन इज ऑल्सो एनालिटिक, राइट। सो दैट मीन्स हमें क्या दिया है? e की पावर एफ जेड, और हम जानते हैं जेड स्क्वायर क्या है हमारे पास? एक एनालिटिक फंक्शन है, तो होल फंक्शन विल बी द एनालिटिक फंक्शन, बिल्कुल सोचना ही नहीं है जी, ठीक है। नाउ देन इस फंक्शन को हम जानते हैं, दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, दिस इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, नॉट एनालिटिक फंक्शन। Next, this is what? This is the analytic function. This is also the analytic function. This is the combination of some of the two analytic function. What happens? This will become the analytic. So complete क्या है? ये analytic function है जी। ये भी analytic function। ये क्या है? ये सीरीज है आपकी cos किसकी? cos of z की। वो कैसा फंक्शन होता है? सिंपली यानी कि हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू व्हाट? cos z। तो ये कैसा फंक्शन होता है? दिस इज ऑल्सो द एनालिटिक फंक्शन, is also the analytic function. So ये भी एनालिटिक, ये भी एनालिटिक, कौन सा इसमें ऐसा है जो कि नहीं है? ये है नॉट एनालिटिक फंक्शन, जिसमें हमें जरूरत थी क्या? नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की। ये भी नॉन कांस्टेंट है बट ये नॉट एनालिटिक है, दिस इज द ऑप्शन। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? सिंपली हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया इसमें से ओवरऑल? दिस इज द कंक्लूजन इज दैट द फंक्शन दिस वन आपका एनालिटिक नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन मैपिंग? यही हमें प्रॉब्लम करेगा, जो ओपन मैपिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। ओपन मैपिंग के लिए हमें ओपन डिस्क से ओपन डिस्क पे लेना था, लेकिन क्या लेना था? नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। सो दिस इज द फंक्शन जो कि सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। सो नोट की बात की थी इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। सो और सारे के सारे हमारे करेक्ट हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? यस, d हमें दिया गया है, d is equal to z belongs in C such that mod of z less than 1, then which one of the following are correct? कौन सा हमारा इसमें से करेक्ट है? सो क्या क्या दिए गए हैं?
The first one is there exists a holomorphic function d से d with f of 0 is equal to 0 and f of dash is equal to 0. भाई देखो, जब भी आपको तीन चीजें दिखाई दें, कौन कौन सी? फर्स्ट हमें कहा गया है यहाँ पर ओपन डिस्क की बात की गई है, ओपन डिस्क, ओके। फंक्शन हमारा एनालिटिक हो, एनालिटिक दे दे। दूसरी बात, तीसरी बात f ऑफ 0 पे इज इक्वल टू हमारी वैल्यू 0 फिक्स कर रहा है। अगर हमें कहीं तीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन तीन पॉइंटों को दे रहा है, तो हमें स्क्वायर्स लेमा की तरफ अप्रोच करनी चाहिए। स्क्वायर्स लेमा हमें क्या कहता है? कहता है भाई f ऑफ z का जो मॉडुलस है दैट विल बी लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ z। ठीक है, पहली बात फर्स्ट कहता है। सेकंड बात आपको कहता है डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 पे मॉडुलस विल बी लेस और इक्वल टू 1, इसी डिस्क के अंदर लाई करेगी। अब आप देखिएगा अपने ऑप्शन को कि क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट ए एनालिटिक फंक्शन d से d के ऊपर विद क्या f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल कंडीशन फुलफिल है। लेकिन ये कंडीशन क्या की? दिस पॉइंट इज आउटसाइड फ्रॉम दिस वन, दिस डिस्क, सो दैट मींस दिस ऑप्शन कैन नॉट बी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है जी, बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया हमने। नेक्स्ट वन, देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन, कैसा फंक्शन? d से d के ऊपर क्या दिया हुआ है? f ऑफ 3 इज इक्वल टू, बाय दिस प्रॉपर्टी आपने इसको बाहर किया है a पार्ट को, इसके लिए आपने इसको मना किया है ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, दिस इज द रीजन। ओके, अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे हमें क्या दिया गया है? ये कि f ऑफ z का मॉडुलस लेस और इक्वल टू मॉड z। सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो नोटिस कीजिए क्या आएगी वैल्यू f ऑफ z की वैल्यू। f ऑफ z की वैल्यू क्या है हमारे पास? f ऑफ z की वैल्यू है 3/4 और z की वैल्यू क्या है? वो भी 3/4, यानी कि 3/4 लेस और इक्वल टू 3/4। देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड, करेक्ट है। नाउ सेकंड, z की वैल्यू क्या? 2/3 और fz की वैल्यू क्या है? 3/4। सो अनदर वन कंडीशन जो हम देखते हैं, लेकिन डेरिवेटिव की कही है इसने, तो इज टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव, तो यहाँ से नहीं डेरिवेटिव से अप्रोच करोगे। डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? 3/4। क्या इस डिस्क के अंदर बिलोंग कर रहा है? यस, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है जी। ऐसा आपको होलोमॉर्फिक फंक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को, ठीक है ना। नाउ देन थर्ड कंडीशन, कम टू द थर्ड वन, देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन d से d with the condition f of 3/4 is equal to minus f of 3/4 is equal to minus 3/4 and f dash 3/4 is equal to minus 3/4। इस कंडीशन को भी आप देख लीजिए। डेरिवेटिव की कंडीशन को देखिए, डेरिवेटिव जो कंडीशन आ रही है वैल्यू दिस वन, दिस डज नॉट बिलोंग्स इन दिस, इज इक्वल लेस और इक्वल टू 1, दिस मींस ये फंक्शन आपका ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जी। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, ये भी नहीं रहा और ये भी नहीं रहा। तो ऑप्शन क्या आ गया आपके पास? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओनली, राइट। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। चलिए फिर, चलिए अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? ठीक है, नाउ देन the question is that let fz is equal to cos z upon z की पावर 20, then residue of fz at z बराबर 0 is, फंक्शन क्या दिया गया है? f of z is equal to cos z upon z की पावर 20, then residue of fz, रेसिड्यू की बात कर रहा है, is asking about the residue at z is equal to 0 of the function fz is what, now is asking about that। तो भाई क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है बस इस पे फोकस कीजिए। देखो ये फंक्शन कैसा है, फर्स्ट वी हैव टू बी फोकस ऑन द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन। द फंक्शन इज द इवन फंक्शन। हाउ द फंक्शन इज इवन? सी हियर cos z means this is the even function, even function upon, नीचे भी क्या दिया गया है? z to the power 20, this is also the even function। सो दोनों फंक्शन कैसे दिए गए हमें? इवन फंक्शन, दिस इंप्लाइज दैट द होल फंक्शन इज ए इवन फंक्शन, द होल फंक्शन इज द इवन फंक्शन। तो भाई फंक्शन कैसे मिल गया हमें? इवन फंक्शन मिल गया। तो जब भी कभी हमें इवन फंक्शन मिल जाए देन वी हैव टू बी थिंक, और हमें रेसिड्यू निकालना है, और रेसिड्यू किस पॉइंट पे? जो पॉइंट है वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो हमारे पास सिंपल सा रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है और जो सिंगुलरिटी है वो आइसोलेटेड है, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर सिंगुलरिटी शुड बी आइसोलेटेड,
सिंगुलरिटी आपके पास आइसोलेटेड हो। सेकेंड, आपके पास जो फंक्शन है दैट हैज टू बी इवन फंक्शन, द फंक्शन इज द इवन फंक्शन। फंक्शन इवन हो गया, सिंगुलरिटी आइसोलेटेड हो गई, तो आप कहोगे सिंपली जो रेजिड्यू आएगा z इज इक्वल टू 0 पे उस फंक्शन एफ जेड का, दैट इज नथिंग, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली हमें सिर्फ रिजल्ट का यूज करना था। क्या रिजल्ट? फंक्शन शुड बी इवन एंड सिंगुलरिटी शुड बी आवर isolated singularity, then the value of this residue will be at that point will be equal to 0। so that is the thing। so चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है भाई, तो चलिए दैट मीन्स आपने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं आज भी और काफी कुछ लर्न किया होगा। सो दैट यू हैव टू बी लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल वाईफाई स्टडी CSIR नेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।